मॉस्को पर हमले का जिक्र। जी हां, ये कहां से हो रहा है? मॉस्को पर हो सकता है बड़ा हमला, लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला कर सकता है यूक्रेन। यूक्रेन पर लगे प्रतिबंध को हटाएगा अमेरिका। लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंधों को अमेरिका हटा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका अंजाम विनाशकारी साबित होगा। फिर सीधे मॉस्को तक बड़े हमले मुमकिन हो जाएंगे और अब इसकी तैयारी सीधे तौर पर नजर आ रही है। तो खबर क्या है, सबसे पहले ये देखिए, अगले हफ्ते रूस पर बड़ा फैसला लेगा अमेरिका। लॉन्ग रेंज मिसाइल पर बैन हटाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब तक यूक्रेन पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले पर रोक लगी हुई थी, लेकिन अब इस पर विचार किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? रूस पर बड़े हमले की तैयारी करवा रहा है अमेरिका और मॉस्को पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला संभव है और ATACMS मिसाइल से हमला करेगा यूक्रेन और इस मिसाइल के इस्तेमाल पर लगे हुए प्रतिबंध को अमेरिका हटा देगा, जिससे रूस के अंदरूनी इलाकों में भी यूक्रेन हमला कर पाने में सक्षम होगा। तो सवाल यही है कि क्या वाकई में ट्रंप जो बात कह रहे हैं कि जल्दी से बैठक हो, नहीं तो इसके बुरे अंजाम हो सकते हैं, क्या इसी अंजाम की वो बात कर रहे हैं? लॉन्ग रेंज की मिसाइलों के इस्तेमाल के परमिशन की बात कर रहे हैं। जी हां, और आइए अब आपको बताते हैं कि रूस में कौन कौन से हथियार तबाही मचा सकते हैं, किसका खतरा है, किसका डर है, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन अब करने जा रहा है, उसका अंजाम क्या हो सकता है। रूस में तबाही मचाएंगे यूक्रेनी हथियार, पूरी डिटेल आपके सामने। फ्लैमिंगो रेंज है 3000 किलोमीटर, R360 नेपच्यून रेंज है इसकी 1000 किलोमीटर, स्टॉर्म शैडो मिसाइलें रेंज 500 किलोमीटर, ATACMS जिसका जिक्र रवि कर रहे थे रेंज है 300 किलोमीटर, TB2 ड्रोन रेंज है इसकी 300 किलोमीटर। तो रूस में ये हथियार तबाही मचाने का मादा रखते हैं और अब जो हरी झंडी मिलने जा रही है विक्रमजीत जी, उसे आप कैसे देखते हैं? इससे तो और ज्यादा तबाही मचेगी। कहीं दूर दूर तक शांति के आसार तो नजर आ नहीं रहे हैं। दोनों ही देशों का रुख साफ तौर पर यह बता रहा है कि शांति किसी को चाहिए भी नहीं। रूस तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की अथॉरिटी को ही मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उससे बात क्या करेगा? बिल्कुल सही समीर जी, लेकिन ये मैं इस बात से थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों कहा गया है। क्योंकि एक तरफ हम शांति चाह रहे हैं, हाँ, हम चाह रहे हैं कि ये सब जो हमारे वेपन सिस्टम्स हैं हम इनको कंट्रोल करें। दूसरी तरफ रूस को धमकाया जा रहा है कि आप बात नहीं करेंगे तो हम ये वेपन्स यूज़ करेंगे, और ये सारे वेपन्स जो है नेटो के वेपन्स है बेसिकली। तो अब रूस की तो यही पहले मांग थी कि हम नेटो नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करे ताकि उनकी, और लेकिन अब नेटो उनको सपोर्ट करके दिखा रहा है। तो ये आपस में एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन बन रही है, जिसके चलते ये टेबल पे बात करने की स्थिति न रह के ये वॉर को बढ़ावा देने की स्थिति आ रही है। तो मैं मानता हूँ ये काउंटर हो जाएगा। रीजन तो सर यही नजर आ रहा है ना कि पुतिन ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार नहीं है, ट्रंप चाह रहे हैं कि मिलें, और इसी वजह से भड़क रहा है मामला। क्यों नहीं समीर मानने को तैयार है? अभी जरा सोचिए कि उन्होंने क्या डिमांड दी है। हाँ। उन्होंने डिमांड की है कि पहले आप हमारी बातें मानिए, फिर हम आपसे आगे बात करेंगे। तो ये वार्तालाप की क्या बात हुई? ये तो एक तरह से ऑर्डर हो गया, पहले बात मान लीजिए जो हम बोल रहे हैं, और जो उसके बाद हम बात करें। जब आप बात करना चाहते हैं, द्विपक्षीय बात चाहते हैं, तो दोनों पक्षों की बात सुननी पड़ेगी, दोनों पक्षों को टेबल पे आना पड़ेगा। यही जो बिचौलिया बन रहे थे, जो ट्रंप करना चाह रहे थे, कुल मिलाकर सर देखा अच्छा था, कुल मिलाकर देखा जाए तो हासिल अभी तक कुछ हुआ नहीं है। माहौल जरूर बनाया गया, माहौल बना पूरी दुनिया में, लेकिन हासिल उसका कुछ भी खास नहीं होगा भी नहीं रवि जी, अगर ऐसे ही हम चलते रहे।